भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है नूर कौर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए AQI के बारे में। क्या आप जानते हैं दिल्ली में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को ग्रैप 4 दूसरी बार लगा दिया। इसके दौरान दिल्ली एनसीआर के सारे स्कूल भी बंद करने का आदेश जारी किया गया, जबकि 14 दिसंबर तक AQI 243 तक था। तो इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो AQI 500 छू गया? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो क्या है ये AQI? AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक माप है जो हवा के प्रदूषण को स्तर को दिखाता है। इसका उपयोग करके ये समझा जा सकता है कि हवा सांस लेने के लिए कितनी सुरक्षित है। AQI को अलग अलग रंग और अंकों के हिसाब से दर्शाया जाता है। 0 से 50 अच्छी हवा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 प्रभावित लोगों के लिए अस्वस्थ, 201 से 300 अस्वस्थ, 301 से 400 बहुत अस्वस्थ और 401 से 500 झरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये दिन भर के पोल्यूशन के लेवल को समझने का एक आसान तरीका है। और आप सोचिए, जब ग्रैप 4 लगाया गया तब AQI 515 था। मतलब दिल्ली की हवा कितनी ही प्रदूषित होगी कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। 18 नवंबर 2024 को AQI 795 था। इतिहास में सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा वायु प्रदूषण कभी नहीं देखा गया। बढ़ते हुए संकट को नियंत्रित करने के प्रयासों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चरण 4 को लागू करना शामिल है। लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ठंडे मौसम और स्थिर हवाएं प्रदूषकों को एक क्षेत्र में फंसा देती है। तीसरे दिन लगातार एक घना दम घोटने वाला धुआं दिल्ली पर छा गया, जिससे प्रदूषण स्तर सीवियर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। मंगलवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 488 दर्ज किया गया। अब जानते हैं इस बढ़ते हुए AQI के पीछे क्या कारण है। पहला, वाहन उत्सर्जन। दिल्ली की उच्च जनसंख्या गंतव्य की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। लगभग 40% दिल्ली का वायु प्रदूषण वाहन उत्सर्जन के कारण होता है और डीजल वाहनों का इसमें प्रमुख योगदान है। दूसरा, उद्योगों का उत्सर्जन। दिल्ली के आसपास के उद्योग, खास करके गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे इलाकों में फॉसिल फ्यूल्स जलाने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कमी की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं। फसल अवशेषों का जलाना। पड़ोसी राज्यों के किसान फसल काटने के बाद बची हुई स्टबल को जलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में धुआं PM205 और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। निर्माण धूल। चालू निर्माण परियोजनाओं के दौरान सामग्री का प्रबंधन, कच्चे रास्तों पर वाहन चालना और ध्वस्तीकरण गतिविधियों की वजह से भारी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड।
ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पटाखे। नवंबर की शुरुआत में हर जगह त्योहारों की रौनक थी, लेकिन अंत में सब कुछ एक दुविधा बन गया। प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली जैसे त्योहारों में पटाखों के इस्तेमाल से PM 2.5, PM 10 और विषैले रसायन निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है। तापमान उल्टाव। दिल्ली की ठंडी सर्दियों में तापमान उल्टाव यानी टेम्परेचर इन्वर्जन होने से प्रदूषण और बढ़ जाता है। इन्वर्जन की वजह से ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा का एक परत बन जाती है, जो प्रदूषकों को सतह के पास फंसा लेती है। इससे स्टबल बर्निंग, वाहनों और उद्योगों जैसे स्रोतों से निकलने वाले उत्सर्जन इकट्ठा हो जाते हैं और एक मोटी धुएं यानी स्मोक की परत बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं CREA के अध्ययन के बारे में। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA द्वारा किए गए एक अध्ययन ने इस संकट में एक चिंताजनक योगदानकर्ता को उजागर किया है। दिल्ली NCR में स्थिति थर्मल पावर प्लांट से पराली जलाने से 15 गुना अधिक प्रदूषण उत्सर्जित होता है। मई 2023 में समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि में इन संयंत्रों ने कुल 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, जो पंजाब और हरियाणा में 8.9 मिलियन टन फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न 17.8 किलो टन से अधिक है। CREA के निष्कर्ष दिल्ली NCR के प्रदूषण संकट में थर्मल पावर प्लांट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं, जो कृषि प्रथाओं की तुलना में अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। ठंडी हवा और कम हवाओं की गति ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे प्रदूषक फैल नहीं पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सोमवार को इस सीजन की सबसे ठंडी रात का अनुभव किया, जब तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 18 नवंबर के बाद दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित बनने के बाद किस चीज का सामना करना पड़ा? 2024 में दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषण के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आई। दिल्ली के टॉप अस्पतालों के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कैसे वायु प्रदूषण उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, खासकर अस्थमा और सांस की समस्याओं वाले लोग। दिल्ली उनके लिए एक गैस चेंबर की तरह है, जो उनके लक्षणों को और बढ़ा देता है और उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। देखिए क्या क्या हुआ। स्वस्थ लोग हर सुबह गले में खराश महसूस करते थे। दिल्ली के हर परिवार को फ्लू और सर्दी जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ा। अस्थमा के मरीज और सांस की समस्याओं वाले लोग मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, क्योंकि उनकी हालत और खराब हो गई थी। और अस्पतालों में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं जैसे जलते हुए गले, पानी वाली आंखें आदि से परेशान मरीजों की संख्या बढ़ी।
अब बात करेंगे दिल्ली की गंभीर वायु गुणवत्ता स्थिति का समाधान करने के बारे में। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसी पहलें चल रही हैं ताकि वाहनों और बायोमास बर्निंग से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके, जो PM 2.5 स्तरों को बढ़ाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 पॉइंट वाला एक सर्दीकालीन एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसका मकसद वाहनों, बायोमास बर्निंग, धूल आदि से होने वाले प्रदूषण को रोकना था। अब ये प्लान जमीन पर एक एक करके लागू किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम किया जा सके। स्थिति की गंभीरता ने न्यायालय की कार्यवाही को भी प्रभावित किया है, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने यह घोषणा करी कि न्यायाधीशों को जब भी संभव हो वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देने के लिए निर्देशित किया गया। ये निर्णय तब लिया गया जब कानूनी प्रतिनिधियों, जिनमें कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हैं, इन्होंने गुणवत्ता के बढ़ते हालात और इससे निपटने के लिए प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता को लेकर चिंता जताई। 18 नवंबर 2024 को दिल्ली इतिहास में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया। यह दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने का एक चेतावनी संकेत है, क्योंकि सभी को इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है, इससे पहले कि यह हालात और दिनों तक जारी रहें। इसलिए सभी के लिए और हमारे भविष्य के लिए वायु को सुधारने के लिए सामूहिक कदम उठाना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं इग्नूर कॉल लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज के साथ, भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।